अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल्ली तो है में आप देखेंगे कि सबरीना अपने बाबा से मिलने के लिए चली जाती है। उसके बाबा उसे यूनी से पिक कर लेते हैं और वो उसे अपने घर ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे सब तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन शानज़ और उसकी मॉम को उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो बहुत गुस्सा होती हैं कि सबरीना यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि वो सबरीना को हमेशा के लिए हम इस घर से निकालना चाहती हैं। लेकिन सरमद को बहुत खुशी होती है और अबीर सबरीना को वहाँ पे देख के वो सबरीना को आके मिलता है और उसे कहता है कि सबरीना, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आज यहाँ पे आई और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद मोहब्बत करता हूँ। आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है जो पहले थी, इसलिए बेहतर है कि तुम मोहित को छोड़ के मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अबीरा मुझे बता चुकी है कि तुम दोनों खुश नहीं हो और वो तुम्हें छोड़ना चाहता है और दूसरी शादी करना चाहता है, वो भी अबीरा से। तो वो कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि आप ही मेरी ज़िंदगी में ज़रूर इंटरफेयर करेंगे और अच्छी तरह जानती हूँ आप दोनों मिले हुए थे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं उसके साथ मिला हुआ नहीं था, वो एक झूठी लड़की है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसने मुझे खुद बताया है कि वो और मोहित जल्द शादी करने वाले हैं और मोहित तुम्हें छोड़ने वाला है, इसलिए मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मोहित मुझे छोड़े हैं और ना ही उससे शादी कर रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा घर बर्बाद करना चाहती है, पहले भी उसने ऐसा ही किया था, इसलिए बेहतर है कि तुम उसकी बातों में ना हो। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ और मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। भले ही हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई थी, लेकिन हम अब बहुत खुश हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम भी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ और तुम शांत से शादी कर लो। अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता और ना ही हमारा रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है, क्योंकि हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। तो वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने अबीरा की बात पे यकीन कर लिया था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर ना करूँ और तुम और मोहित खुशी खुश रहो। उसके बाबा भी ये जान के खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी अपनी लाइफ में बहुत खुश है और उन्हें भी तसल्ली हो जाती है कि अब सबरीना अपनी लाइफ में खुश है और खुशी खुशी रहेगी भी सही। इस तरह से शानज़े बहुत परेशान होती है कि उसने ये क्या कर दिया। वो भी अबीरा की बातों में आ गई और गुस्से से वो रिश्ता तोड़ आई। तो उसकी मॉम का भी एक्सीडेंट हो जाता है। वो बहुत परेशान होती हैं और उसे समझाती हैं कि बेटा, तुम ऐसे लड़के से क्यों मोहब्बत करती हो जिससे तुम्हारी केयर ही नहीं है। वो तुम्हें हर वक्त परेशान करता रहता है, लेकिन फिर भी तुम उससे मोहब्बत करती हो। तुम ऐसे लड़के के पीछे क्यों पागल हो गई हो जिसकी वजह से तुम अपने पेरेंट्स को भी टाइम नहीं दे पा रही। तुम अपने बाबा की इंसल्ट भी उसकी वजह से कर रही हो आए दिन। इसलिए बेहतर है कि तुम उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम्हें इससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो वो कहती है, नहीं मॉम, अब सरमद से शादी करना मेरी ज़िद बन गई है, मैं उससे शादी तो करके ही रहूँगी। अब सबरीना उसकी लाइफ में नहीं है, मुझे पता चल गया है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अबीरा की बात पे यकीन किया था, लेकिन सबरीना ऐसी नहीं है। वो अपने घर में बहुत खुश है और अब सरमद मुझसे शादी ज़रूर करेगा। उसकी मॉम उसे बहुत समझाती हैं, लेकिन उसे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। इसी तरह हारून जब अबीरा को लेने के लिए आता है तो उसे लेके चला जाता है, लेकिन अबीरा खुश नहीं होती। वो अपने बच्चे की खबर सुन के भी खुश नहीं होती कि वो एक माँ बनने वाली है। उसे इस बात का दुख होता है कि उसका बच्चा क्यों हुआ है। वो तो मोहित के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन अब वो यहाँ पे कैसे रहेगी हारून के साथ, क्योंकि अब मोहित ठीक हो चुका है और उसे लगता है कि वो एक मोहित ही है जो उसकी हर बात मान सकता है, अब और कोई नहीं। इस तरह वो अरुण के साथ किसी भी हालत में रहने के लिए तैयार नहीं है। वो बात बात पे उससे लड़ना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम तो खुद अपनी मर्ज़ी की लाइफ जीते थे, मुझे भी अपनी मर्ज़ी की लाइफ जीने दो। तुम खुद भी मुझे ये बता चुके हो, मैं सारी ज़िंदगी नौकरानियों की तरह घर पे नहीं रह सकती, मेरी भी अपनी लाइफ है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे जो करना है करने दो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करो। मोहित भी मुझसे ऐसी बात नहीं करता था जैसे तुम करते हो। तो वो कहता है कि तुम मोहित की हर बात में क्यों ले आती हो, तुम अपनी लाइफ में खुश हो, मेरे साथ खुश रहो। वो अपनी लाइफ में खुश है, उसे खुश रहने दो। ये बात अरुण से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि अगर अबीरा तुम ऐसा ही करती रही तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। मैंने मॉम के कहने पे तुमसे सुलह कर लिया, मैं तुम्हें खुद लेने आया हूँ, मैं सब कुछ भुला के आया था कि अब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, औलाद जैसी नेमत दी है कि हम दोबारा खुशी खुशी रहने लगे हैं, लेकिन तुम हो कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हो। तुम क्यों एक और सर लड़की हो, तुम्हें अच्छे से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। वो अपनी लाइफ में खुश है, तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहो। क्यों दूसरों की ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर रही हो और ख़ुद की ज़िंदगी में भी। इसलिए बेहतर है कि यहीं पे रहो, खुश रहो, अपनी मॉम को भी खुशी से जीने दो। लेकिन वो है कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है।
تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔